कई बार हम पानी पूरी खाने जाते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 पानी पूरी खा लिए, अब भैया सूखा पूरी भी तो दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों ये है लेक्चर नंबर 2 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का और आज हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और पिछले लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को और करीब से जानेंगे और उसके फीचर्स को दिमाग में फिट कर लेंगे। जी हां दोस्तों, माइक्रो यानी स्मॉल एनालिसिस, मैक्रो यानी लार्ज और एग्रीगेट वेरिएबल्स के एनालिसिस। दोस्तों आज हम फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग गुणों को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को समझेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लेना, क्योंकि वहां पर आपके लिए ढेर सारी चीजें मौजूद हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यार आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, और यहां पर भी आपको ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस मिलते रहेंगे। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलते रहें, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें, अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। एब्सोल्युटली फ्री है दोनों ही चीजें। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर पे अपना ऐप है। डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिए, काम फिट मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा आंसर, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन। जी हां, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस। क्या? टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के, उसे समझने की दो पर्सपेक्टिव्स हैं, दो शाखाएं हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। याद रखना है दोस्तों कि माइक्रो में हम स्मॉल एनालिसिस करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, और मैक्रो के अंदर हम लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स को, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, देश से रिलेटेड बड़े जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। दोस्तों माइक्रो जो है ये मिक्रोज नाम के ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। और मैक्रोज की बात करें तो ये मैक्रोज नाम के ही एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब है लार्ज। और ये दोनों ही शब्द नॉर्वेगियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश्क, जो कि ऑस्लो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने ये कॉइन किए थे, पहली बार इस्तेमाल किया था इन शब्दों को। बहरहाल आज बात करें दोस्तों तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यार माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में। शुरुआत डेफिनेशन से ही करेंगे, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दोनों में से एक को चुन लेना, अच्छे से लिख देना एकदम कड़ाक। जी हाँ, और जो छोटा वाला है उसको आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था। मॉरिस डॉब भाई साहब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी पूछेगा कॉलेज में उठा के, क्लास में उठा के, क्या है तो बोलने का इट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या? इट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहते हैं। दोस्तों बात आज के क्वेश्चन की करूं तो यार आज का क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, आंसर का नाम लैब यूएसपी। जी हां दोस्तों, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं और इन शॉर्ट कोड्स के जरिए आंसर आसानी से दिमाग में फिट करना हो जाएगा आसान, और इसीलिए लैब यूएसपी, जहां पर आप देख सकते हैं एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। जी हां, LAB यूएसपी, लैब यूएसपी। क्या? लैब यूएसपी। क्या? लैब यूएसपी। L for limited scope, A for analysis of market, B से based on certain assumption, U से use of marginalism principle, and S से दो, P से दो, S से दो, P से दो। S से है study of individual units और S से ही है slicing method, P से price theory और P से partial equilibrium। जी हां, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप हर पॉइंट बारीकी से समझ पाएं। 4 से 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। कई बार जो है ये 4 मार्क के लिए पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और साथ ही साथ इसके जो पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंटर्स ये भी अलग से कई बार एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। तो बहुत काम का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इस चैप्टर को बारीकी से समझने के लिए बहुत काम का है। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारे सामने L फॉर लिमिटेड स्कोप। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेड स्कोप की बात करें तो याद रखिए कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये स्मॉल एनालिसिस ही तो है, ये छोटा एनालिसिस है।
ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ये जूम करके चीजों को देखता है और इसीलिए देशव्यापी यानी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो नेशन वाइड प्रॉब्लम्स है ना, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होगी, इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। यहां पर नेशन वाइड प्रॉब्लम से डील नहीं किया जाता और इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। जी हां, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज limited to only individual units. It doesn't deal with nationwide problem. Nationwide जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, उससे ये डील ही नहीं करता। डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हो, या बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो पेमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, पॉवर्टी गरीबी से रिलेटेड, ये सारे देशव्यापी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। इनका सोल्यूशन माइक्रो में है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, या देश की तरक्की या ग्रोथ की, यहां पर माइक्रो में वो स्टडी, वो एनालिसिस नहीं होती, क्योंकि डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम। याद क्या रखोगे? डजंट डील विथ नेशन वाइड प्रॉब्लम। ये तो इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है। एक का स्टडी है, अनेक का नहीं। एक का स्टडी है, अनेक का नहीं। कमेंट करके बोलना क्या एक का स्टडी है, अनेक का नहीं। दिमाग में फिट हो रहा होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों। लिमिटेड स्कोप यहां पर इसीलिए है क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी है, सभी की नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं लैब यूएसपी, और लैब यूएसपी के माध्यम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट निकल करके आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर वेरियस मार्केट फॉर्म्स। बहुत सारे मार्केट के फॉर्म्स हैं, जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। चैप्टर नंबर 5 में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आपको अभी भी पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि यार ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं ना, इन मार्केट की एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मार्केट है जहां दुकानदार एक है, खरीदने वाले अनेक हैं। दुकानदार एक, खरीदने वाले अनेक, ऐसे मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली की एनालिसिस करने का काम किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि भाई ये दुकानदार कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना प्रोडक्शन है, ये सारी चीजें जांच करता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट्स को, कई ऐसे भी मार्केट्स होते हैं जहां पर ढेर सारी दुकानें हैं और खरीदने वाले भी ढेर सारे हैं। तो ऐसे भी अलग अलग मार्केट इकोनॉमिक्स में होते हैं, और इन सभी मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। क्या? एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली मार्केट है। तो ये अलग अलग टाइप के मार्केट हैं दोस्तों। आगे जाके हम चैप्टर नंबर 5 में इन्हें पढ़ेंगे। ये अलग अलग मार्केट को स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, लिमिटेड स्कोप, और ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले पॉइंट की यहां बात करूं तो अगला पॉइंट निकल करके आता है बी से, बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन। जी हां, बेस्ड ऑन असम्पशंस। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए यार। असम्पशंस का मतलब क्या है? धारणाएं, कंसिडरेशंस, कुछ मान लेना, कुछ सोच लेना, कुछ ठान लेना। जी हाँ, assumptions पे ये थियरी बेस्ड है, और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि यार इट बिगिंस विथ फंडामेंटल assumptions, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ज्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी में यह माना जाता है कि अगर ऐसा रहा तो वैसा, अगर वैसा रहा तो ऐसा, अगर कांस्टेंट रहा तो सब सही होगा। फिर वो टेस्ट हो, हैबिट हो, लाइक हो, प्रेफरेंस हो, चॉइसेस हो कंज्यूमर के, ये कांस्टेंट रहे, ऐसा अजम्पशन किया जाता है। हालांकि ऐसे अजम्पशन हर बार सही नहीं होते, मगर ये थियरी को सिंपल बना देते हैं। आगे जाकर के आप इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। ये सारे अजम्पशंस पे बेस्ड हैं, और ये अजम्पशंस थियरी को सिंपल बनाते हैं, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कांस्टेंट चीजों को मानता है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेजिज फेयर पॉलिसी। लेजिज फेयर पॉलिसी मतलब जहां सरकारी कंट्रोल नहीं होता, ये एक अजम्पशन है। सरकारी कंट्रोल तो हर जगह होता है, लेकिन ये थियरी ऐसा अज्यूम करती है कि लेजिज फेयर पॉलिसी है। प्योर कैपिटलिज्म की बात करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी धारणा बनाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सबको नौकरी है, क्या? नहीं है ना। तो लफड़ा तो है, लेकिन अजम्पशन भी है ताकि थियरी सिंपल हो, स्टडी करना आसान हो, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट भी सोचा हुआ है, अज्यूम किया गया है। दीज अजम्पशन
मेक द एनालिसिस सिंपल। तो बेसिकली इस पॉइंट में आपको याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये अजम्पशंस पे आधारित है। ये थियरी जो है ये बहुत सारी चीजों को कंसिडर करती है जिसमें कि कांस्टेंट होनी चाहिए सारी चीजें, और ये एनालिसिस को सिंपल बना देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों लैब आपको समझा होगा। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट और बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यूएसपी, ये जो अगले पॉइंट्स हैं बड़े ही मजेदार है, और यहां पर मैं आपको बता दूं यू से जो हमारा पॉइंट है वो है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिन ये बहुत जबरदस्त चीज है इकोनॉमिक्स में। मार्जिन के बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट, इसी को कहते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय दैट एक्स्ट्रा यूनिट, इस आखिरी यूनिट से जो फायदा मिलता है ना, कंज्यूमर उसी से डिसीजन लेता है। कई बार हम पानी पूरी खाने जाते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 पानी पूरी खा लिए, अब भैया सूखा पूरी भी तो दीजिए। यार ये जो सूखा पूरी है ना, ये एडिशनल बेनिफिट है भाई, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जब मिलता है ना तो बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस आसान हो जाते हैं, कंज्यूमर के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी। जी हां, और यही माइक्रो इकोनॉमिक्स भी फॉलो करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म मार्जिनल मींस क्या है, इसका मतलब चेंज ब्रॉट इन टोटल। क्या चेंज ब्रॉट इन टोटल, क्या चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। यानी एक आखिरी आपने छठा पानी पूरी खा लिया था, उसके बाद सूखा पूरी ने चेंज लाया आपके सेटिस्फैक्शन में। आप सेटिस्फाइड थे लेकिन और बढ़ गया आपका सेटिस्फैक्शन ना, तो वो एडिशनल यूनिट का ही मार्जिनल कहा जाता है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। और यहां पर ये आखिरी लाइन बहुत जड़ी बूटी है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल। यानी एक प्रोड्यूसर के लिए, एक कंज्यूमर के लिए, खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए निर्णय लेना आसान होता है, बिजनेस डिसीजन समझना आसान होता है कि यार कंज्यूमर कब ज्यादा कंज्यूम करेगा और कब उसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। ये सारे निर्णय आसान हो जाते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, क्योंकि कंज्यूमर अपना फायदा देखेगा, प्रोड्यूसर बेचने वाला वो अपना फायदा देखेगा, वो देखेगा कंज्यूमर को कैसे मैं अट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर एक आध सूखा पूरी दे भी दूंगा तो मेरे पास ही आएगा हमेशा, और इसीलिए डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। लैब यूएसपी के अंदर हमने पढ़ा लिमिटेड स्कोप, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से हमने पढ़ा बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, और अभी अभी यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। आखिरी 4 पॉइंट्स एस से 2, पी से 2, एस से 2, पी से 2, एस से 2 और पी से 2। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर एस से निकल करके आता है स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्लाइसिंग मेथड। चमचमाता हुआ पिज्जा नजर आ रहा है। जी हां, पिज्जा के स्लाइस होते हैं दोस्तों, बस वही है स्लाइसिंग मेथड। याद रखिए दोस्तों, माइक्रो है ना स्मॉल एनालिसिस है, हमने शुरुआत में ये पढ़ा था। माइक्रो स्मॉल एनालिसिस है, ये लार्ज नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। और इसीलिए यहां पर स्लाइसिंग मेथड में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के टुकड़े किए जाते हैं और हर एक टुकड़े को अलग से स्टडी किया जाता है। जी हां, अगर आपके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आया ना तो उसको स्लाइस करो, उसको कट करो और फिर एक टुकड़े को अलग से लेकर जाके इंडिपेंडेंटली स्टडी करो। इसी को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी को यूज करता है। इट स्प्लिट्स और डिवाइड, ये 2 शब्द अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना। स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है। स्प्लिट्स एंड डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर बांट करके काम करता है। एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब हमको पूरा सबका मार्केट का डिमांड नहीं स्टडी करना है, हमको तो एक का डिमांड स्टडी करना है। नेशनल इनकम से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो इंडिविजुअल इनकम स्टडी करना है। माइक्रो का मतलब ही तो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और इसीलिए अगला पॉइंट भी हमारा यही है। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको स्लाइसिंग मेथड समझ में आ गया होगा इस पिज्जा के माध्यम से कि यार स्लाइस करो और अलग से हर स्लाइस को डिटेल में स्टडी करो। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला एस जो है ये है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, और यहां पर आप देख सकते हैं वही चीज जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। स्टडी इंडिविजुअल्स की है,
एक की स्टडी अनेक की नहीं, एक की स्टडी अनेक की नहीं। लोग तो बहुत सारे हैं, जब हम इंडिविजुअली एक एक को स्टडी करेंगे, एक का डिमांड कितना है, एक का सप्लाई कितना है, एक का प्रोडक्शन, एक का डिमांड, एक का सप्लाई, एक का मार्केट रिलेशन, जब हम एक की डिटेल एनालिसिस करें ना तो उसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जैसे कि फर्म्स तो बहुत सारे हैं, माइक्रो क्या करता है, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करता है। प्राइजेस तो बहुत सारे प्रोडक्ट के हैं, हम किसी इंडिविजुअल यानी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइजेस को स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ हाउस होल्ड, घर तो बहुत सारे हैं, हम किसी एक हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं और इसी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों 2S आपको समझे होंगे, स्लाइसिंग मेथड और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मजेदार ये आंसर है, लैब यूएसपी, S से 2 P से 2, S से 2 P से 2, स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब करते हैं P से 2 पॉइंट्स, आखिरी 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों, एकदम आसानी से ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तराजू ही है दोस्तों। आप देख सकते हैं बैलेंस करता है तराजू, ये वजन कांटा है और यहां पर दोस्तों अक्सर बैलेंस चेक किया जाता है अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स का और तोला जाता है इन वेरिएबल्स के पोजीशन को। इक्विलिब्रियम 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल और एक पार्शियल। जनरल सबका होता है और पार्शियल किसी एक का होता है। मान लीजिए मैं क्लास में आया और किसी एक स्टूडेंट को आईएमपी क्वेश्चंस देकर चला गया, बाकी तो गाली देंगे, बोलेंगे पार्शियलिटी कर रहा है। पार्शियलिटी यानी एक को अलग करना, एक को आइसोलेट करना और उसकी एनालिसिस करना। यहां पर भी इक्विलिब्रियम में वही हो रहा है। पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस तो 2 चीजों का रखा गया है, लेकिन एक की पोजीशन को डिटेल में एनालाइज करना, एक इकोनॉमिक वेरिएबल को डिटेल में समझना, उसी को कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। दोस्तों इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। कोई भी आपको पूछे व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ये क्या है, बैलेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बैलेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, बैलेंस बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 फैक्टर्स, जैसे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनको चेक करना, इनका बैलेंस चेक करना, किसकी समस्या ज्यादा बड़ी वो समझना, ये इक्विलिब्रियम का काम है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। फिलिप्स में आ सकता है दोस्तों, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किससे डील करता है, पार्शियल से। मैक्रो किससे डील करता है, जनरल से। ओके, तो याद रखिएगा 2 टाइप के हैं, विच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। यानी ये जो पार्शियल वाला है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट को ही एनालाइज करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये आखिरी लाइन जड़ी बूटी है, इसको ब्रैकेट में डाल देना, इसी को बैट करना। इट आइसोलेट्स क्या, इट आइसोलेट्स क्या, आइसोलेट मतलब अलग करना। तो ये क्या करता है, दोनों को चेक तो करता है लेकिन फिर एक को अलग करता है और इसी की स्टडी करता है। आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। यानी यही खास बात है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम आइसोलेट करके एक यूनिट को डिटेल में स्टडी करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। आखिरी पॉइंट की बात करें तो बड़ा ही आसान सा पॉइंट है, पी से प्राइस थियरी। क्या, पी से प्राइस थियरी। जी हां, कौन सी थियरी, प्राइस थियरी। आहा दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आपके सामने आए वर्ड प्राइस थियरी तो याद रखना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। क्या याद रखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, यानी भाव कैसे तय होता है। अगर ये पेन 10 रुपए की है तो 10 रुपए की क्यों है, कैसे है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकता है। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थियरी दोस्तों, डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी गुड्स हो, फैक्टर्स हो, सभी के प्राइजेस को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने जो स्कोप वाला आंसर पढ़ा था पिछले वीडियो में, वहां पर भी हमने देखा था कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग पॉइंट्स हैं, और इनमें हम गुड्स और सर्विसेज के दाम कैसे तय होते हैं, फैक्टर्स के दाम कैसे तय होते हैं, यही तो एनालाइज करते हैं। और इसीलिए इट इज नोन एज प्राइस थियरी। ये फिलिप्स में आ सकता है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज डैश थियरी। क्या लिखोगे कमेंट में बताना, प्राइस थियरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां आपको सभी पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आज हमने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा लैब यूएसपी के माध्यम से। जी हां, लैब यूएसपी। एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, इसके अलावा बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, यू से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, एस से 2, पी से 2
एस से 2, पी से 2, एस से स्लाइसिंग मेथड और स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम और प्राइस थियरी। तो यहां पर दोस्तों हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे पॉइंट्स लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वहां पर जरूर डीएम कीजिएगा, जरूर मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए स्काई एजुकेशन प्ले स्टोर से। यहां पर हम ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, नोटिफिकेशंस और वीडियो लेक्चर्स डालते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।